भावनात्मक परिपक्वता जो रिश्तों में होती है उसे कैसे पहचानें या खुद में कितनी है ये कैसे जान सकते हैं। तो कुछ खास बातें हैं, जैसे भावनात्मक जानने के लिए, इमोशनल मैच्योरिटी जानने के लिए रिलेशनशिप में कितनी है, आत्मिक जागरूकता आपके अंदर कितनी है, दूसरों के प्रति आपकी सहानुभूति कितनी है, प्रभावी संचार कितना है आपके अंदर, आप खुले दिमाग के हो या नहीं हो, आप आलोचना को कैसे लेते हो, भेद्यता को कैसे लेते हो, आप निष्कर्ष से भागते हो या कंप्लीट करते हो बात को, आप जिम्मेदारी से, संघर्ष से मैनेज करना जानते हो, संभालना जानते हो, आप जो लचीलापन एक होता है जो वो आपके अंदर है क्या। इन कुछ पॉइंट्स से आपको पता चलेगा कि आप कितने भावनात्मक हो, आप कितने इमोशनल हो, आप अपने रिश्तों के प्रति, आप अपने पार्टनर के प्रति कितने भावनात्मक हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, केम छो, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इमोशनली जो मैच्योरिटी होती है, जो भावनात्मक परिपक्वता होती है जो रिश्तों के अंदर, वो किस तरीके से नज़र आती है, आपके अंदर किस तरीके से नज़र आती है। जो सबसे पहली बात है, इमोशनली जो रिश्तों में गहराई से जो कनेक्शन बनता है वो रखने के लिए खास जो होती है डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो मुश्किल होती है, जो मुश्किल वक्त होता है, उसी में पता चलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके का व्यवहार रखते हो। कुछ बातें इमोशनली मैच्योरिटी से जुड़ी हुई होती है, जैसे आपको आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है और बताती है और संकेत देती है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, आप अपने रिश्तों को बहुत अहम, बहुत ख़ास मानते हो, आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं, आप सामने वाले की भावनाओं को, इमोशन को समझते हो। दूसरा जो सेल्फ अवेयरनेस, जो मतलब कहते हैं ना आत्मिक जागरूकता जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी काबिलियत है जो आपको स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से आत्मा के द्वारा देखना, समझना सिखाती है। हमारी जो पहचान है, हमारा जो चरित्र है, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकत, सारी सपने, सब विश्वास, पसंद नापसंद, सारी इच्छाएं इसी में शामिल होती है, जो हमारी पहचान बनाने में हमारे एक ख़ास योगदान देती है। तो आप जो कहते हैं ना निष्पक्ष तब हो सकते हो जब आप अपने आप को पहले पहचानते हो, अपनी आत्मा को जानते हो, पहचानते हो, आपकी आत्मा जागरूक है, नहीं आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है, आप स्पष्ट हो, आप क्लियर हो सारे मामलों में। आपको समझाना या आपको सिखाने की किसी और को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो। और जैसे पहले पॉइंट मैंने कहा कि आप भावनात्मक रूप से गहराई से अपने पार्टनर को, अपने साथी को समझते हो, उसकी मतलब आपकी मैच्योरिटी इतनी हाई है कि आप किसी भी तरीके से अपनी कमज़ोरियों में दबे हुए नहीं हो, अपनी कमज़ोरी को आपने अपनी ताकत बना दी। आप अपने सपनों को अचीव करना जानते हो, अपनी पसंद नापसंद, सारी इच्छाएं जिसमें शामिल है आपको सब पता है। तो आप अपनी पहचान बनाने में जो सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, आपका योगदान बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग हो। तीसरा जिसे कहते हैं एम्पैथेटिकली, दूसरे के प्रति सहानुभूति आपके अंदर भरी हुई है कूट कूट के। आपको किसी को कहते हैं ना दुखी देख के, रोता देख के आपको इमीडिएटली इफ़ेक्ट होता है, आपको सामने वाले की तकलीफ़ महसूस होती है, आप मैच्योरिटी दिखाती है आपके अंदर की। ये कहते हैं ना एक बड़ापन दिखाता है, दर्शाता है कि मतलब आप दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की तकलीफ़ को अनुभव करते हो और समझते हो। सहानुभूति के द्वारा आप बात करते हो, आप काम करते हो, और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही कहते हैं ना, जो मतलब कहते हैं ना जो सामने वाला अगर किसी मामले में कमज़ोर है, क्रोधी है, नासमझ है, जो जैसा है आप वैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही कहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला आपसे कमज़ोर है, आपसे ज़्यादा चाहिए, स्मार्ट है, चलिए ज़्यादा स्मार्ट है, किसी भी मामले में आप में उसमें अंतर है, तो ये नहीं कि आप उस चीज़ को कम आंकते हो, कम समझते हो, हल्का समझते हो। उसकी फीलिंग्स को आप समझते हो, कदर करते हो, और उसकी तकलीफ़ को समझने में आप इग्नोर करते हो, ऐसा नहीं है। आप भावनात्मक रूप में आप दूसरों को प्रति सहानुभूति करना आप जानते हो, उनकी भावनाओं को समझना, पहचानना जानते हो, और उन्हें ठेस नहीं पहुँचाते हो और न ही उन्हें ठेस पहुंचाना चाहते हो। तो यही था तीसरा पॉइंट। चौथा, आप ओपन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बिलीव करते हो, आप प्रभावी संचार जिसे कहा जाता है। ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है कि आप जब बात करते हो उस समय आप एक अच्छे, प्रभावी, मतलब पावरफुल वर्ड्स का, पावरफुल शब्दों का उपयोग करते हो, बड़ी खूबसूरती से आप कंप्लीट करते हो बात को, और आपकी बातें जो होती है ना
मतलब काम की होती है, अर्थपूर्ण होती है। बेवजह की फालतू बातें आप नहीं करते हो और टाइम पास करने वाली बातें आप नहीं करते हो, जैसे कुछ लोग करते बक करते हैं, वैसा नहीं है। आप प्रॉपर बात करते हो, काम की बात करते हो और उस चीज़ का इफ़ेक्ट सामने वाले को पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके पार्टनर को, जिसे इमोशनली कहते हैं, एक जब ज़रूरत होती है ना, वो आपकी जो ये पावरफुल वर्ड्स है, आपका जो पावरफुल इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है बात करने का, वो उसको क्लियरली मिलता है और वो खुलकर आपसे बात कर सकता है, कर सकती है। आपका बिहेवियर, आपका जो कहते हैं ना बोलना, वो विश्वास दिलाता है, वो कंफर्मेशन देता है कि नहीं, ये मतलब मेरा पार्टनर, मेरा साथी सक्षम है, ये मेरी बातों को समझेगा। वो क्लियर हो जाता है या हो जाती है आपके इस बिहेवियर से, उसे एक संकेत कहते हैं, एक सिग्नल मिलता है कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से समझ सकता है, मैं उससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो क्लियर है, मतलब वो समझने में सक्षम है। कौवे आवाज़ कर रहे थे कि कितना सारा। 5वां, ओपन माइंड, खुले दिमाग का होना। खुले दिमाग के लोग हैं ना, बहुत ही उदार व्यक्तित्व रखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा ओपन हार्ट रखते हैं। वो मतलब क्या है ना, माइंड से खुले हुए होते हैं, नैरो माइंड नहीं होता। माइंड से खुले होने के कारण क्या है, उनका हार्ट भी ओपन होता है, उनकी सोच जो होती है ना छोटी नहीं होती है, वो नैरो नहीं सोचते हैं, वो मतलब ये कभी नहीं महसूस करते या कहते हैं कि वही राइट है, वही सही है, ऑलवेज वो राइट है। वो नए नई आइडिया, नई नई बातें, नई नई एक्सपीरियंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए हर तरीके से ज़िंदगी में खड़े रहते, तैयार रहते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ भी एज इट इज़ ओपन माइंडेड रहते, खुले दिमाग के होने के कारण। उनका पार्टनर कभी उनसे कुछ बात करता है, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो वो ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से उसे सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि उनका जो एक इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, उनका जो दूसरों के प्रति सहानुभूति का एक नेचर है, आत्मिक जागरूकता है, वो ओपन माइंड ही व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे वो सारी बातों को एक्सेप्ट करना, प्यार के साथ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना आता है। तो ये अभी हम बात करेंगे जो हमने अभी तक सारी चीज़ें की कि भावनात्मक इंसान कैसा होता है, भावुक इंसान कैसा होता है, इमोशनली इंसान कैसा होता है। छठी बात करेंगे जिसे भेदता, आलोचना, जिसे कहते हैं ना, जिसे मतलब वनरेबिलिटी कहा जाता है। ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसा एहसास है जो किसी खतरे या हानिकारक जो कहते हैं ना असर होता है, जिसे डेंजरस चीज़ें जिसे कहा जाता है, उससे जोड़ सकते हो आप। जैसे कि मतलब भौतिक ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, आर्थिक ले लीजिए, पर्यावरण से ले लीजिए, कई पहलू हैं इसके। इमोशनली जीवन में भी देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी आलोचना से भरी हुई, भेदता से भरे हुए जिसका सामना करना पड़ता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ये कह सके नहीं भाई मेरी लाइफ तो बहुत ही सरल सीधी साधारण है, मुझे तो कभी कोई खतरा आया ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ आई नहीं, मुझे कोई परेशानी आई ही नहीं, ऐसा नामुमकिन है, कोई कह ही नहीं सकता है। आपकी काबिलियत इसमें बताती है कि ये जो भेदता, जो आलोचना का समय है, उससे किस प्रकार आप मतलब उस खतरे को किस प्रकार लेते हो। आपके पार्टनर के साथ आप कैसे खड़े हो या नहीं खड़े हो, आपके पार्टनर के साथ आप कितने स्ट्रांगली हो, खड़े रहते हो, उसे ये एहसास नहीं होने देते। यार डोंट वरी, ये समय जो आया है, ये जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, या चलिए जो मतलब परिवर्तन के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से जो भी आया हो, सामाजिक दृष्टि से आया हो, आर्थिक दृष्टि से आया हो, मैं साथ में खड़ा हूँ, मैं साथ में खड़ी हूँ, कुछ नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, ये तकलीफ़ भी निकल जाएगी। तो ये दर्शाता है कि आप भावनाओं से भरे हुए हो, आप इमोशनली भावनाओं से भरे हुए, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग महत्व देते हो, कहते हैं प्रायोरिटी देते हो, आप एक महत्व देने वाले इंसान हो। 7वां, आप निष्कर्ष से भागते नहीं हो, मीन्स नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन, इधर उधर भागने नहीं जाते, बातों को छोड़ते नहीं हो। आप धीरज और सहानुभूति से दूसरों के प्रति जो व्यवहार रखते हो, इसीलिए आप उनकी पूरी बात ध्यान से सुनते हो। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो सहानुभूति रखते हैं, जो सहानुभूति बातें इसी से रिलेटेड है कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल हो, आप जुड़े हुए हो रिश्तों में, तो आप बात को प्रॉपर सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, कंप्लीट होने दोगे, ना कि बात खत्म होने से पहले अपने कंक्लूजन पे आ गए कि नहीं, निष्कर्ष निकाल दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये, ऐसा नहीं, ऐसा ये, वैसा ही ऐसा। यार पूरी बात तो सुनो। जब आपके अंदर वो पेशेंस, वो धीरज रहेगा ना, तब जाकर आप पूरी बात सुनोगे, समझोगे और स्पेशल वो पर्सन आपको वो महत्व दोगे, भावनात्मक रूप से आप जुड़े हो, तभी आप पूरी बात सुन सकोगे और भाग नहीं जाओगे।
जो बातों से जंप करना, जिसे कहते हैं ना रियल वाला जंप नहीं, वो जो कूद कूद करते घूमते वो नहीं, जो बातों से भाग जाने का जंप है ना, उस बात को मतलब उस जंप की बात कर रही हूँ। जो मैच्योर लोग होते हैं वो बातों से भागते नहीं हैं, जो इमोशनली होते हैं। 8वां, जो मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स, जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, जिम्मेदारी से संघर्ष को मैनेज करना, जो संभालना जानते हैं। ये जो संघर्ष होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है हिंसक होता है और एक होता है अहिंसक। किसी भी बात को गंभीरता से बहस तक पहुंचाया जाए तो परिणाम देखिए बुरा ही होता है। अगर आप नॉर्मल बात करेंगे, चाहे कितनी भी मतलब बड़ा झगड़ा हो गया, शांति से आप सामने वाले को बोलोगे शांति से सुनिए, शांति से बात करें, तो जो एक खतरनाक, एक हिंसक जो रिज़ल्ट आ सकता है वो नहीं आएगा। आप गंभीर बात को भी अगर बहस तक ना ले जाए, शांति से बैठकर बात करें, जिसे अहिंसक कहते हैं, वो नॉर्मल तरीके से रिज़ल्ट पे आएगा, एक नतीजे पर पहुँचेंगे। इमोशनली मैच्योरिटी के साथ आप चुनाव करेंगे, चूज़ करेंगे कि नहीं, मुझे ये जो रिस्पेक्टफुली मतलब इज़्ज़त के साथ समझ के द्वारा विचारों को एक सही दिशा दिखाते हुए अपनी कहते हैं ना रुचि दिखाएंगे, आप अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। जो युद्ध है ना, जो झगड़ा है ना, उसको पूर्ण विराम, उसको फुल स्टॉप लगा दोगे। जो असहमति होगी, जो एक दूसरे को नहीं मानना होगा, जो बातों को एक कहते हैं ना सहमति नहीं होती, कहीं ना कहीं सुझाव आ जाएगा, किसी नतीजे पे बात पहुंचेगी। ये जो रवैया दर्शाता है कि आप मैच्योर हो, आप किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए परफेक्ट हो, आप जिम्मेदारी से भागते नहीं हो, आप संघर्ष को कहते हैं ना कैसे मैनेज करना वो आपको आता है, हिंसा को कहते हैं ना अहिंसा तक कैसे पहुंचाना और बात को कैसे ना बतंगड़ नहीं बनने देना, रिज़ल्ट कैसे लाना वो आपको आता है। 9वीं और आखिरी बात, जिसे कहते हैं लचीलापन, ग्रेस। जो मतलब लचीलापन जो होता है ना, आपसे जो मतलब क्या कहें, ज़िंदगी में जो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं, एक अहम हिस्सा है ये। जो सीधी लाइन होती है ना, देखिए डॉक्टरी भाषा में अगर हम कहें सीधी लाइन जो है डेथ की होती है, राइट, एग्जैक्ट। तो जो देखा होगा आपने बहुत सारे, चाहे वो फिल्मों में देखा हो, हॉस्पिटल में देखा हो, किसी को देखा हो, मतलब कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ऑनलाइन भी आप देख लीजिए। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डेथ की निशानी है। जो ऊपर नीचे जैसे कहते हैं ना होती है हमारी जो हार्ट बीट, तब जाके हम जिंदा है ये साबित होता है। तो लचीलापन भी हमारे नेचर में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना सीधा पेड़ तो तूफ़ानों में टूट जाता है और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। खैर ये तो एक अलग प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। जो ज़िंदगी में हमें जिस क्षेत्र में हार से हार जाना, जीवन में किसी भी क्षेत्र में, इससे अच्छा है उस हार से, उस फेलियर से, उस अनुभव का हम चुनाव कर ले, उससे सीखे कि मतलब कि पॉजिटिव सकारात्मक जो चीज़ है, जो एक पॉजिटिव थिंग्स है आपके अंदर, लचीलापन जो ज़िंदगी का जो वो दिखता है कि आपने हार से भी कुछ सीखा है, आपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हो, आप फेलियर से घबराते नहीं हो, आप अनुभव से उस चुनाव करते हो, मतलब कि नहीं मैं और अपने आप को निखारूँ और बेहतर कैसे बनाऊँ और इस काम को मैं कैसे कामयाबी की ओर कैसे ले जाऊँ। ये आपका जो सकारात्मक लचीलापन है ना, वो जीवन के कहते हैं ना दिशा दिखाता है, दर्शाता है कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने मैच्योर हो, आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव कितना सोचते हो। चाहे कितना भी इमोशनली इंसान क्यों ना हो, पॉजिटिव सोचेगा, इमोशनली वो हाई पोजीशन पे पहुंच सकता है। इमोशनली होने का मतलब ये नहीं कि आप दुखी, रोना धोना, परेशान रहना, डिप्रेशन। इमोशनल मतलब भावनाओं से भरा हुआ, अपने हृदय में सबके लिए प्रेम लेके चलना, अपने खुद के लिए प्रेम लेके चलना, कुछ बुरा होने के बावजूद भी खुश रहना, सफल होने के लिए कहते हैं ना कोशिश करते रहना, कभी भी कोशिश से हारना नहीं। ये सब होता है लचीलापन, ये सब होता है इमोशनली जो कहते हैं ना मैच्योरिटी, जो आप में दर्शाती है, जो हर रिलेशनशिप में नज़र आती है, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, उसमें बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। क्योंकि ये जो मैच्योरिटी लेवल है ना, ये सारी बातें जो हैं ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आत्मिक जागरूकता जिसे कह लीजिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति कह लीजिए, ओपन माइंड कह लीजिए, अपना प्रभावी संचार जिसे कह लीजिए, अच्छे से बात करना कह लीजिए, खुले दिमाग का होना कह लीजिए, आलोचनाओं से सहकर आगे बढ़ना बोल लीजिए, और निष्कर्ष निकाल से भागना नहीं, जंप करना नहीं जिसे कहते हैं वो कह लीजिए, जिम्मेदारी को संभालना बोल लीजिए, मैनेज करना बोल लीजिए, या लचीलापन बोल लीजिए, सबसे आखिर में मैंने कहा। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके अंदर होगी, वो इमोशनली अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाएगा या निभाएगी।
और अच्छा वक्त अपने जीवन साथी के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बताती है, आपको इमोशनली प्रभावशाली बनाती है। तो बस आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।